Hi everyone, welcome to the brand new video of Mindful Pratibha, and today in this video I'm going to talk about toxic positivity. So toxic positivity होती क्या है? Toxic positivity वो होती है जब हम अपने आप को फोर्स करते हैं पॉजिटिव फील करने के लिए इन अ वेरी चैलेंजिंग और नेगेटिव सिचुएशन. सो लेट्स से अगर आई एम गोइंग थ्रू एन इमोशनल और फिजिकल पेन एंड मैं अपने आप के माइंड को ये बोलूँ कि नहीं आई शुड फील पॉजिटिव, या मैं अपने को मोटिवेट करने की कोशिश करूँ, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. एंड एट द सेम टाइम द सेम थिंग हैपन्स कि हमको लोग भी उस टाइम पे इंकरेज करते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, यू शुड फील मोर पॉजिटिव, यू शुड थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ द सिचुएशन, राइट. बट समटाइम्स उस सिचुएशन की कोई पॉजिटिव साइड नहीं होती है, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि थैंक गॉड यू आर सेफ, राइट. दैट्स फाइन, बट अल्टीमेटली आपके जो उस टाइम पे इमोशंस हो रहे होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्नॉलेज दोज इमोशंस and we should not force ourselves to feel positive, right. So मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हम कैसे इस सिचुएशन में कैसे हमें डील करना चाहिए एंड कैसे सिचुएशन से बाहर आना चाहिए. So first and foremost thing is कि it is completely fine if you're not feeling okay, right. हम लोग human beings हैं, we are meant to be इमोशनल, राइट. सो इमोशनल मीन्स कि हम वैरायटी ऑफ इमोशन से गो थ्रू करेंगे. हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम हर टाइम खुश रहें. एंड जब कोई स्पेशली कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है जो कि हमारे इमोशंस से रिलेटेड होती है, तब इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हर टाइम पॉजिटिव फील करें. सो लेट्स से कि अगर मेरी बॉडी में कोई पेन है एंड मैं अपनी बॉडी को बोलूँ कि नहीं, मैं उस पेन को इग्नोर करूँ और मैं बोलूँ कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, आई वुड बी फाइन. अगर मैं ये चीज़ बोलती हूँ वो मुझे टेम्प्रेरी हेल्प करेगी, राइट. बट अल्टीमेटली आई हैव टू acknowledge my emotion. First of all I should know what emotion am I feeling. So अगर suppose मुझे sadness हो रही है, then I should first acknowledge कि मुझे अच्छा sadness feel हो रही है, तो वो क्यों feel हो रही है. कुछ ना कुछ thought या कुछ ना कुछ past experience होता है जिसकी वजह से हमें वो emotions create होते हैं. तो first of all you should tell your mind कि it is completely natural for you to feel sad or quite negative जब हम किसी इमोशनल या फिजिकल पेन में गो थ्रू कर रहे हैं, राइट. एट दैट मोमेंट हमको अपने आप को फोर्स नहीं करना है टू फील पॉजिटिव. एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम हमें अपने माइंड को ये समझाना चाहिए कि या दिस इज़ द सिचुएशन, राइट. हमको उस टाइम पे ये फिगर आउट करना चाहिए कि हमारे कंट्रोल में क्या है. अगर सपोज कोई चीज़ जो हमारी बॉडी फंक्शन की हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस केस में हमको उसको लेट गो करना आना चाहिए एंड वी शुड लर्न वेरियस टेक्निक्स टू रिलैक्स आवर माइंड. सो मेरे केस में भी अगर मुझे एक स्टमक पेन होता है, हेडेक होता है, उस काइंड ऑफ सिचुएशन में मैं अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ एंड विद इन हाफ एन आवर और सो मेरा जो पेन लेवल है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है. सो दिस इज़ द केस वेयर अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में गो थ्रू करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, हमारा जो पेन टॉलरेंस लेवल होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, राइट. बट जब हम कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स करें तो अल्टीमेटली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा एंड और हमारा जो टॉलरेंस लेवल है वो भी इम्प्रूव होगा. सो यू शुड बी वेरी I would say compassionate to yourself at that time and you should learn कि आप कैसे उस emotions को process करें. सो प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे वेज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से प्रोसेस करने के लिए जर्नलिंग है. जर्नलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन बिकॉज जो हमारी चीज़ हमारे माइंड में चल रही होती है वो हमें कई बार पता नहीं चलता है कि हम क्या क्या चीज़ें सोच रहे हैं बिकॉज हमारा मंकी माइंड है, राइट. फ्रॉम आवर प्रिमिटिव एजेस हमारा माइंड जो है वो इधर उधर भागता है, हमारा अटेंशन स्पैन तो वैसे ही बहुत कम हो रखा है, राइट. सो जर्नलिंग जब हम करते हैं तो हमारा माइंड क्लियरली सोचता है कि मैं किस बारे में क्या सोच रही हूँ और क्या उन थॉट्स को मैं चेंज कर सकती भी हूँ या नहीं. सो ये चीज़ जर्नलिंग में बहुत हेल्प करती है एंड हम लोग उस थॉट लेवल को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो जर्नलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट अगर आपको अपनी इमोशंस को प्रोसेस करना है. सेकेंडली आई वुड से क्राइंग. So I would say crying is not a part of weakness. Crying means you are surrendering to the universe or surrendering to your God, right. आप God पे believe करते हो
तो अगर आप रो रहे हो, आई वुड से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेंट आउट योर इमोशन. सो आई वुड से कि जो लोग इंसान रेगुलर इंटरवल्स पे अगर रोते हैं, अगर ऐसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. एंड आई वुड से कि दोज पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग देयर इमोशंस. जो लोग अपना रोना रोक के रखते हैं और जो बहुत सप्रेस करते हैं, उनको फिजिकल डिसीजेज बहुत सारी हो सकती हैं, बिकॉज उनके इमोशंस ट्रैप्ड हैं जो कि हमारी बॉडी एनर्जी सेंटर्स को ब्लॉक करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वट एवर इमोशंस यू आर फीलिंग, राइट, लेट देम बी. डोंट ट्राई टू फोर्स अपॉन कि जो मेरा नेगेटिव इमोशन है वो इमीडिएटली पॉजिटिव हो जाए, बिकॉज इमोशंस को ट्रांसफॉर्म होने में भी टाइम लगता है. Right. Next thing which I would say is that you get support from a therapist or positive people around you, right? So a lot of times हम लोग काफ़ी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते हैं. Let's say अगर मैं किसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट कर रही हूँ, तो what I have observed is कि लोग अपना, अगर हम उनको कोई चीज़ अपनी बताते हैं तो वो बताते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो ये चीज़ें हो रखी हैं, राइट. सो मतलब आई डोंट फील कि दैट इज़ अ करेक्ट वे ऑफ सपोर्टिंग समवन, राइट. कि अगर सपोज कोई बंदा कंप्लेंट कर रहा है और आप उसको ये बोलो कि नहीं ये सिचुएशन तो कुछ भी नहीं है, आई एम गोइंग थ्रू वर्स्ट. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट counter attacking on that conversation, I would say कि आप be a very active listener, be compassionate to that person, and if somebody is going through that situation, then just try to be with them. Just don't try to force anything कि आप ये चीज़ें करो, आप वो चीज़ें करो, because ultimately the other person will act only when he is in a very stable state, right. So अगर suppose कोई बंदा बहुत ज़्यादा परेशानी में जी रहा है, so let him speak out and let him give space, let her or him give space कि कैसे उस सिचुएशन से बाहर आना है, राइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर्सन को स्पेस दें एंड उस पर्सन को ये रियलाइज कराएं कि येस यू वुड बी एबल टू कम बैक, बट इट वुड टेक टाइम, राइट. सो एश्योरेंस देनी बहुत ज़रूरी है. गिव दैट पर्सन एश्योरेंस, बट हर बार हमें उसको पॉजिटिव कुछ एफर्मेशंस देने की ज़रूरत नहीं होती है. So these were the ways in which I feel कि processing emotions are very important, and I would say कि positivity को बहुत सही वे में use करना बहुत ज़रूरी है, because a lot of positive videos are there, but ultimately we should learn कि every time we cannot feel positive, and it's totally fine if we feel sad or if we feel bit disappointed, right. Because emotions जो होते हैं हमारे, they are very temporary and they are like clouds, and we should give assurance to ourselves कि they will pass away and you would move on with your life. So yeah, let me know how did you find this video. Do like and subscribe. Bye bye.